नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है ऑपरेशन के बाद विभिन्न राज्यों के विभिन्न अभ्यर्थी, और आज या कल इन सब के डिस्चार्ज हो जाएगा। और ऑपरेशन के बाद कान के रखरखाव के विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यह सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो अभ्यर्थियों के मन में हमेशा से रहते हैं। और ऑपरेशन के बाद में क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे देखभाल करनी है, कब नहाना है, वगैरह वगैरह बहुत बहुत सामान्य सी बातें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने अभ्यर्थियों से अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। साथ में हमारे सबसे पहले पिंटू यादव जी। पिंटू यादव जी हैं, आप कोडरमा झारखंड से। पिंटू यादव जी, अपना संक्षिप्त में एक परिचय दीजिए। हम झारखंड कोडरमा से हैं जी। पिंटू यादव नाम है मेरा जी। और मेरा कान में प्रॉब्लम था जी, तो यहाँ अशोक बेस्ट में आए और अपना कान का इलाज करवाएं और अभी बेटर फील हो रहा है पहले से जी। आप यहाँ आए तो बहुत सारी चिंताओं के साथ थे, और अब जब जा रहे हैं तो आपके मन में क्या भाव है? ठीक है सर। संतुष्ट हैं आप? हाँ सर। आपकी तकलीफ से आपको आराम मिला? जी सर। आपकी क्या तकलीफ थी? सर, सुनने में गिरावट आ गई थी और कान समसामत हो रही थी। अब आपकी वो सुनने की ताकत वापस लौट गई? जी सर। ठीक है। साथ में आपके परिजन, आपके संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मैं रामस्वरूप यादव हूँ सर, इनका भैया हूँ। जो यहाँ आने के बाद जो इनको प्रॉब्लम था उस समस्या का समाधान होगा, और यहाँ आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा संतुष्टि मिला कि यहाँ पर इतने अच्छे से इलाज सारी व्यवस्थाएं मिली सर जी। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, हम देखना चाहेंगे कान के पिछले हिस्से को। फोकस हम देख सकते हैं, ये कान का पिछला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ किसी प्रकार का चीरा कट्टा का निशान नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसकैनल मेथड से किया गया है, आंतरिक विधि द्वारा। और ये जो ड्रेसिंग है इसे हम 10 दिन बाद में हटाएंगे। ड्रेसिंग हटाने की सामान्य प्रक्रिया है, हम कुछ कॉटन, मेडिकल ग्रेड कॉटन को प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेंगे आधा घंटे के लिए, उसे ठंडा होने देंगे। हाथ साबुन से धो करके और सैनिटाइजर से अच्छे से क्लीन करके, ड्राई करके इस ड्रेसिंग को हटा देंगे, टेप को हटा देंगे। अंदर एक गॉज पीस रखा होगा कान के हिस्से पर, कान के बाह्य हिस्से पर, ऐसे उसे हम निकाल देंगे। ऐसे रखा होगा, उसे निकाल देंगे। और कान के छिद्र पर एक रोलर बैंडेज रखा होगा इस तरह का, ऐसा। ठीक है, जो सख्त हो गया होगा उसे निकालने से पूर्व हम 30 ड्रॉप एंटीबायोटिक डालेंगे, आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसे हम खींच करके धीरे से निकाल देंगे। ठीक है। अंदर जो कान के छिद्र पर लाल भूरे रंग का जेल फॉर्म या सीमेंट रहेगा उसे नहीं निकालना है, वो स्वतः ही घुल जाएगा, उसके लिए चिंतित नहीं होना है। ठीक है, ये ड्रेसिंग खोलने की सामान्य प्रक्रिया है। किसी को कोई प्रश्न, मन में कोई शंका तो नहीं है? ठीक है। साथ में हमारे साथ में हम नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी बेगूसराय, बिहार से हैं। आप अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मैं बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी। मुझे सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए बार बार मेडिकल में छट जा रहा है जी, इसलिए मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और मैं यहाँ आ गया। बहुत बढ़िया। आपके दोनों कानों का दूरबीन पद्धति द्वारा एक साथ ऑपरेशन हुआ है। दोनों कानों में बहने और पर्दे में छेद व अन्य तकलीफ़ों के चलते आप यहाँ पहुँचे थे, और हम देख सकते हैं। ठीक है, ये कान का पिछला हिस्सा है, ये कान का पिछला हिस्सा है। हम देख सकते हैं यहाँ किसी प्रकार का चीरा टाँका निशान नहीं है, और आज या कल आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑपरेशन से संबंधित आपका कोई मन में कोई शंका, कोई प्रश्न? ठीक है। आपको विशेष रूप से जो ध्यान रखना है, कान के ऑपरेशन के बाद में आपको जो नाक में स्प्रे दिया गया है उसका नियमित रूप से प्रयोग करना है, सुबह शाम दोनों समय। और नाक की विभिन्न एलर्जी, जुकाम इत्यादि से बचाए के रखना है अपने आप को। हमें छींकने, खांसने के वक्त विशेष ध्यान रखना है। जब छींक आए या खांसी आए तो मुंह खोल करके प्रयास करना, ताकि प्रेशर पर्दे पर ट्रांसफ़र ना हो, ताकि पर्दा सुरक्षित रहे। ठीक है। और सामान्य गतिविधियां हम रूटीन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं नियमित रूप से। हैवी वेट लिफ्टिंग और मैराथन रनिंग, लॉन्ग रनिंग 45 दिन बाद आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसी क्रम में हमारे साथ में हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी अमेठी उत्तर प्रदेश से है। रामचंद्र जी, अपना
संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र सरोज है। मैं अमेठी ज़िले से बिलोंग करता हूँ और ये मेरे जीजा जी हैं साथ में, जो कि मेरा कान बहता है तो साथ में आए हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। जी, आप अमेठी से जयपुर पहुँचे अशोक बेस्ट हेल्थ केयर और आपका उपचार ऑपरेशन किया गया दूरबीन पद्धति से। आप पूर्ण रूप से संतुष्ट है? जी सर। मन में कोई शंका विचार तो नहीं है? जी सर। ठीक है। साथ में जीजा जी हैं। आप जीजा जी, आपको यहाँ कैसा लगा? यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? जी ठीक। किसी प्रकार की कोई दुविधा परेशानी तो नहीं हुई? देखिए, हमेशा सिस्टम में सुधार की गुंजाइश होती है। आपके फीडबैक हमें प्रेरित करते हैं अपने आप में सुधार के लिए, इसलिए हम नियमित रूप से आपसे सुधार के लिए आपसे फीडबैक लेते हैं। जी, साथ में हैं परिजन। आप अपना नीरज कुमार जी के परिजन, आप बताइए। बहुत अच्छा लगा जी, आप हमारे साथ गत 5-7 दिन से हैं। आपको यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है आने में। जी, और अब हम ऑपरेशन के बाद रखरखाव के जो सामान्य बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। इसकी प्रति किसी के पास में है? ये रही। अच्छा, कौन पढ़ के सुनाएंगे? जीजा जी, हिंदी किसकी अच्छी है? आपकी अच्छी है या आपकी अच्छी है? मैं बता देता हूँ। अच्छा, आप पढ़ेंगे। आप प्लीज़ आप पढ़ के सुनाइए। हाँ। ये जो है सर, प्रोटेक्शन आफ्टर ईयर सर्जरी, कान जी। ऑपरेशन के बाद रख रखाव की जानकारी। जी। फर्स्ट नंबर है सर, खुराक पूरी लेवे, ठंडी जी। खाद्य या पेय पदार्थों का सेवन ना करें। हाँ। दूसरा पॉइंट है सर, अगर आंख के आसपास सूजन हो तो चिंता ना करें, जी। पट्टी खोलने पर अपने आप ठीक हो जाएगी। देखिए, ये पट्टी बिंदु ढीली करवा लें। मैं एक बिंदु को और क्लेरिफाई करूँगा। जो पुराना कन्वेंशनल बड़ा चीरा पद्धति है उसमें एक प्रेशर बैंडेज की जाती है, उसकी वजह से आँख के आसपास सूजन आ जाता है। जी जी जी। तो यहाँ अपने इस केस में वैसी ड्रेसिंग नहीं है, तो इसलिए सूजन की संभावना कम है, नगण्य है। ठीक है, आगे बताइए। तीसरा नंबर है सर, ऑपरेशन के बाद स्वाद में बदलाव आ सकता है क्योंकि स्वाद की नस कान के मध्य में होती है। जी। चौथा नंबर है सर, कान पर लगी पट्टी 7 से 10 दिन के भीतर खोल लें। इस पट्टी को हमने जैसे प्लान किया है 10वें दिन पे हम खोलेंगे। जी, जी, जी। ठीक है, 10वें या 11वें दिन पे से हम खोलेंगे और खोलने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। इसके संबंधित पूर्व में भी वीडियो जारी किए गए हैं। ठीक है। पांचवा नंबर है सर, ऑपरेशन के बाद कान में पानी से बचाव रखना है। जी जी। 6 नंबर में है सर, ऑपरेशन के बाद 90 दिन के 45 दिन, इसे हमने थोड़ा शॉर्टकट किया, 45 कर दिया है। तक भारी वजन नहीं उठाना जी। और सर 7 नंबर है, छींक या खांसी आने पर मुंह खोलकर छींकना है। नाक की जोर से सफाई 30 दिन तक नहीं करनी है। जी, इस बिंदु पे हमने अभी पहले चर्चा की थी कि छींकने या खांसने पर मुंह खोल लेना है ताकि प्रेशर पर्दे पर ट्रांसफर ना आए। ठीक है। जी सर। 8 नंबर है, पट्टी खोलने के बाद लाल रंग का पानी 1 महीने तक कान से आ सकता है। बिल्कुल, पट्टी खोलने के बाद तुरंत बाद और पट्टी खोलने के 1 महीने बाद तक लाल भूरे रंग का द्रव्य कान से बहकर बाहर आ सकता है, उससे चिंतित नहीं होना है। जी। 9 नंबर में है सर, कुछ बूंदें खून की खांसी के साथ बिल्कुल। आ सकती है, कोई घबराने की खांसने बात नहीं। पर ब्लड युक्त कफ आ सकता है ऑपरेशन के 1 से 2 दिन तक, जो कि सामान्य बात है, इससे चिंतित नहीं होना है। 10 नंबर है सर, जिस मरीज को जुकाम की परेशानी रहती है उसको ऑपरेशन से करीब 2 महीने बाद एलर्जी जी जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है। नाक की एलर्जीज़ और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ कान की तकलीफ वापस से पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमें नाक का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नाक के जो वेंटिलेशन का ध्यान रखना है, जो आपको स्प्रे दिया गया उसका नियमित रूप से प्रयोग करना है। ठीक है। 11 नंबर है सर, ऑपरेशन के बाद बाहरी कान सुन रह सकता है जो कि समय के साथ सही हो जाता है। जी। और ये 12 नंबर से, ऑपरेशन के बाद 30 दिन तक हवाई यात्रा नहीं करनी है। 13 नंबर है सर, कान की केयर पिन या माचिस की तीली आदि से साफ करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, हमें कोई भी बाहर से चीज़ डाल करके कान को साफ़ करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि बाहर से जो भी प्रयास किया जाएगा उससे हम अपना इन्फेक्शन ही फैलाने का रिस्क रहेगा। यदि खुजली आती है तो खुजली आती है तो आप यहाँ केंद्र पर संपर्क करें, हम आपको दवा बताएंगे और उसको प्रयोग का विधि बताएंगे। ठीक है। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर के टीम में विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष 2023 आप सभी के लिए सफलताएं
लेकर आए और आप अपने निर्धारित लक्ष्यों की तरफ बढ़ें और जीवन में उच्चतम शिखर को प्राप्त करें और आगे बढ़ें। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर परिवार की तरफ से सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद।